सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब में सभी का हार्दिक स्वागत है। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ और समय समय पर नई नई अपडेट मिलती रहती हैं। तो आज आपके बीच पुनः एक बार फिर से नई खबर लेकर आया है स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो पूरी अंत तक जरूर देखें, बने रहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है खबर में कि डीए चार्ट के हिसाब से इतनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। अब क्या सैलरी में वृद्धि होगी, इस चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो आगे ये है कि यह खबर कर्मचारियों के लिए बहुत काम की होने वाली है। अब कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है, जिससे कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आकलन किया जाता है। सातवें वेतन आयोग को 10 साल पूरे होने वाले हैं। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद बेसिक सैलरी 7,000 से सीधे 18,000 हो गई थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आठवें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,400 रुपये हो जाएगी। यह बहुत ही अच्छी खबर है, यानी कि कहीं ना कहीं 18,000 है तो इसको बढ़कर 51,400 रुपये होने वाली है। पेंशन में भी बम्पर बढ़ोतरी। अगर आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन भी सीधे 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनरों को दोनों को इसमें फ़ायदा है। आठवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर में अगर 2.86 लागू होता है तो इसमें सीधे सैलरी, दोनों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। और ज़्यादा देख सकते हैं आगे कि वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा भी उतार चढ़ाव होता है तो सैलरी और पेंशन दोनों पर असर पड़ेगा। यूपीएस से कर्मचारियों की पेंशन में भी होगी बढ़ोतरी। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ यूपीएस की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। यूपीएस पेंशन स्कीम के जरिए भविष्य में कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। आठवें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी? तो कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। इसके लागू होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि 1 फरवरी 2025 को बजट के दौरान सरकार आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेगी। आठवें वेतन आयोग कब लागू होगा? तो वहीं सातवां वेतन आयोग 2014 में घोषित होने के बाद 2016 में लागू हुआ था। 2026 में इसे 10 साल हो जाएंगे। इस इतिहास में आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। तो इसी तरह आठवें वेतन आयोग के दो दशम आठवें वेतन आयोग के 2026 में लागू होने की उम्मीद है। आठवें वेतन आयोग की बात कर लेते हैं। कर्मचारियों की हुई मौज, नया डीए चार्ट जारी। जल्द ही लागू होगी यूपीएस पेंशन योजना। कर्मचारी लंबे समय से एनपीएस की जगह ओपीएस की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने बीच का रास्ता अपनाते हुए कुछ समय पहले यूपीएस की घोषणा की थी। अब कर्मचारियों के लिए यह नई पेंशन योजना आ गई है। इसे जल्द ही 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस तरीके से मिलेगी पेंशन। यूपीएस पेंशन योजना के जरिए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों के मूल वेतन का 50% मिलेगा। इसके साथ ही कम से कम 10 साल की सेवा तक 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी भी कर्मचारियों को दी गई है। क्या है यूपीएस? आगे देख लेते हैं। यूपीएस का मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह एक नई योजना है जिसके तहत
अब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। इससे प्रावधान किया गया है कि कम से कम 25 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों में मिले मूल वेतन का औसत निकाला जाएगा। कर्मचारी को इस औसत मासिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यूपीएस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 10 साल तक नौकरी करनी होगी। 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी है। वहीं कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी उसकी पेंशन का 60% मिलेगा। यूपीएस में कर्मचारियों को ग्रेजुएटी के साथ एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। पेंशन में मिलने वाला भत्ता भी महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहेगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार इस पेंशन में कर्मचारियों के मूल वेतन का 18.5% हिस्सा वहन करेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये लाभ भी मिलेंगे। रिटायरमेंट पर हर महीने मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जुड़ता जाएगा जो रिटायरमेंट के समय मिलेगा। वहीं कर्मचारियों के पास 2 तरह के पेंशन विकल्प होंगे, एक एनपीएस और दूसरा यूपीएस। कर्मचारी इनमें से कोई एक योजना चुन सकता है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।